of the Supreme, or in other words, that they are mine. तो ये ज्ञात्वा मीन्स एक्चुअली हम लोग जब हमको पता चल जाता है कि हम कौन है एंड भगवान कौन है, और भगवान का जो और भी एनर्जी है, इनका साथ में हमारा क्या रिलेशनशिप है, तो ये संबंध अभिधेय प्रयोजन जैसे है, पहले संबंध को बताना चाहिए. Who am I, and who is God, and what is my relationship with Him, and how other living entities are also they are related to Krishna. ये सब जब पता चल जाएगा तो देन वो प्रैक्टिकली भगवान का सेवा में एंगेज हो जाएगा, तब देन ये मोह से ही निकल सकता है. एंड by this knowledge you will be seeing all living beings are part of Supreme. Then you will see that everybody, सब कोई भगवान का संतान है. तो हम उनका, मैं भी उनका संतान हूँ, मैं उनका इटर्नल सर्वेंट हूँ. तो मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ में जो संपर्क है, उसी संपर्क में हम जुड़ा रहना चाहिए. तो संबंध जानने का बाद में अभिधेय मीन्स किस टाइप का हम जोड़ना चाहिए, बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति. भक्ति प्रैक्टिस करके हम भगवान का सेवक है तो सेवा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं भक्ति या अभिधेय प्रोसेस बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट वी again will realize, उसका बाद में जो रिजल्ट आएगा प्रयोजन, दैट कृष्ण प्रेम हम प्राप्त हो जाएंगे, तो फिर ओरिजिनल पोजीशन में हम आ जाएंगे. Purport Srila Prabhupada की जय. The result of receiving knowledge from a self-realized soul, और वन इस यह पहले कैसे नॉलेज को रिसीव करना है, ट्रांसफर नॉलेज दिव्य ज्ञान को लास्ट श्लोक में बताया गया. प्रोसेस तद्विधि प्रणिपातन प्रोसेस में हम ग्रहण करेंगे तो ये प्रोसेस में हम भगवान के बारे में ज्ञान अर्जन कर सकते हैं. प्रॉपर गुरु का पास में जाके बोनाफाइड परंपरा में जो गुरु है उनका पास में जाना है और उनसे प्रणिपातन परिप्रश्न सेवा, इस प्रोसेस में हम लगे हम उनसे नॉलेज रिसीव कर सकते हैं. इसमें यहाँ पे 38 श्लोक में बोलते हैं कि ये नॉलेज रिसीव करने का बाद में क्या होगा, दिस इज द रिजल्ट. यहाँ का रिजल्ट ऑफ रिसीविंग दैट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये वो जो दिव्य ज्ञान रिसीव करने से हमको क्या मिलेगा, क्या होगा, ये श्लोक में बताते हैं. Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again. दोबारा हम माया में नहीं फंसेंगे. माया, माया means not, या means which is, माया means that which is not. जो हमको जो दिखता है वो, या जो हमको जो दिखता है, जो हमको जो सुनाई पड़ता है, हम जैसे हमारा इंद्रिय का माध्यम में जानना चाहते हैं, तो वो जो चीज है ये इंद्रिय डिफेक्टिव सेंसेस है. हमारा 4 डिफेक्ट है, इसमें एक सेंसेस है डिफेक्टिव सेंसेस है. और डिफेक्टिव सेंसेस में क्या होगा, हम जो भी परसीव करेंगे वो सही चीज को गलत, गलत को सही दिखेगा. तो इसलिए माया, हम जो इल्यूजन में आ गए, मतलब हमारा सेंसेस डिफेक्टिव है. हम रात में जा रहे हैं तो एक रास्ता में एक सांप को देख के हम उसको सोचते हैं ये कि रस्सी है, या रस्सी को देख के सांप भी समझ सकते हैं. तो ये डिफेक्टिव सेंसेस का माध्यम में जो भी हम परसीव करते हैं वो गलत होता है, और वो गलत चीज को हम लेके फिर क्या करते हैं, दूसरा को भी वही सेम चीज बताते हैं. हम उसको टीचिंग करते हैं, करने ट्राई करते हैं, तो टीचिंग नहीं करके हम चीटिंग करते हैं. तो इसलिए ये जो इल्यूजन में आते हुए तो हम लोग दूसरा को भी फॉल्ट में चीज को समझाते हैं, वो भी फॉल्टी है. तो माया में हम फंस गए हैं. तो माया मीन्स मैं कौन हूँ, मैं मालिक हूँ, भगवान का संतान नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, ये माया है. हम एवरीबॉडी सबको ही सोचता है कि मैं भगवान हूँ. भगवान इन द सेंस दैट भगवान नहीं है तो मिनी ईश्वर, हम छोटा छोटा ईश्वर सोचते हैं. हम लोग मेरा कुछ कंट्रोलिंग पावर है, तो मैं कुछ आदमी को कंट्रोल कर सकता हूँ, कोई चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ. सो कॉल्ड साइंटिस्ट दे आर आल्सो कंट्रोलिंग बिग Chandrayaan and all these things. They are thinking that I can send this Chandrayaan to Chandra. तो that's why ये इस टाइप का हम सोचते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मैं एक्चुअली मालिक नहीं हूँ. अच्छा, चंद्रयान को भेज भी दिया, कितना बार ट्राई किया है, तो कितना बार फॉल्ट हुआ, उसका बाद में भेज दिया उसके बाद में क्या होगा, कुछ फायदा नहीं. वहां पे जाके कोई आदमी रहेगा, क्या रहेगा वहां पे. लोग सोचते हैं कि यहाँ पे रह के, पहले भी ऐसे ही हुआ था, अमेरिका भेज दिया चंद्रयान को, चंद्र को आदमी चला गया बोल के बोलता है. अगर गया होता तो फिर 1969 से अभी कितना साल हो गया, 55 ईयर्स हो गया, तो अभी तक क्यों दोबारा नहीं गया, ये भी है. अच्छा, अगर भी चला भी गया क्या होगा, यहाँ पे रहने के लिए क्या जमीन कमी है क्या, नहीं है.
वहाँ पे इतना डिफिकल्ट में क्यों जाएगा रहना है? अगर रह भी गया क्या होगा? तो वहाँ पे भी मृत्यु होगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये 4 दुःख दर्शनम, ये 4 का प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन हम वहाँ न जाके इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सक रहे हैं, तो यहाँ पे रह के भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं, तो क्या फ़ायदा है? तो हम लोग को वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम जाके अभी कोई सुनीता विलियम जाके वहाँ पे फँस गई हैं। हाँ, तो लोग उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, कैसे आएँगे, कैसे आएँगे? जाके क्या करना है वहाँ पे? तो ये यहाँ पे रहते तो हरि भजन करने से भी ठीक है। वहाँ पे जाके क्या करना है? क्योंकि क्या कर रहे हैं वो माने जो है, जो रावण जो है वो भी चाह रहा था कि हम स्वर्ग को जाएँगे इस जो सीढ़ी लगा के, एक लैडर लगा के। ट्राई भी किया लेकिन हुआ नहीं। तो ये भाई मैकेनिकल मीन्स हम लोग ट्राई करते हैं तो वो नहीं होता है। लेकिन देखिए एक अष्टांग सिद्धि वाला है, प्राप्ति अष्टांग सिद्धि कर लिया। हम जाते हैं ये जानते हैं अष्टांग सिद्धि वाला जो ज्ञान योगी, वो सिद्धि प्राप्त होगा उसका डिफरेंट 8 टाइप का सिद्धि उसको मिल जाता है। उसमें हाँ, अष्टांग योग और अष्टांग 8 टाइप का सिद्धि भी मिलता है। तो ये जो सिद्धि में एक है माने बिकमिंग अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, वसईता, काम वसईता, इस टाइप का इस टाइप का है। तो अनिमा मीन्स छोटा हो जाना, लघिमा हल्का हो जाना। तो हल्का होके एयर में भी कोई हम लोग माने ये कर सकते हैं, वी कैन एयर में भी जा सकते हैं। इसमें कैसे प्राप्ति यहाँ बैठ के भी चंद्रलोक से हम कुछ ले आएंगे। तो अगर यहाँ ये योग सिद्धि में प्राप्त हो जाता है तो फिर वहां जाने का क्या जरूरत है? मिट्टी लाने के लिए लोग जाके मिट्टी ला रहे हैं, कुछ मंगल ग्रह से मिट्टी ला रहे हैं, कुछ यह ला रहे हैं, क्या फायदा है? तो यहाँ बैठ के भी तो वो ला सकते हैं। जो लोगों को मालूम नहीं है, इतना करोड़ सब रुपीज खर्च करके वहां जाते हैं, जाके क्या करना? इसीलिए जो चंद्रयान जो चंद्र को अमेरिका भेजा है तो उसमें उस टाइम में ये भी था वो एरिजोना डेजर्ट में पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो यही प्रैक्टिस जो वही कर रहे थे, उसी का पिक्चर ही उठा लिया है। तो इसके लिए ये बोला जाता है कि इट इज नॉट श्योर। फिर भी अगर भी चला भी गया तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग माया में फंसे हुए हैं। तो ये माया हम चाहते हैं कि हम भगवान बनने के लिए, हम कंट्रोलर बनने के लिए चाहते हैं। तो हम लोग सो कॉल्ड साइंटिस्ट का पीछे भागते हैं। लेकिन जो रियल साइंटिस्ट है, प्रभुपाद को एक बार पीसी सरकार ने मैजिक में उन लोग को बुलाया गया था। तो प्रभुपाद को आफ्टर मैजिक खत्म, शो का बाद में खत्म हुआ, तो फिर पीसी सरकार ने पूछा इनको प्रभुपाद को, प्रभुपाद कैन यू डू दिस मैजिक? तो प्रभुपाद टोल्ड आई कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ मैजिक व्हाट यू आर डूइंग, बट आई कैन डू अदर टाइप ऑफ मैजिक जो कि आप नहीं कर सकते हो। तो क्या है? ना आई कैन चेंज दिस, आई कैन स्टॉप डेथ। कैन यू स्टॉप डेथ? नो, आई कैन स्टॉप डेथ। तो सरकार बोला नहीं, मैं डेथ को बंद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन प्रभुपाद बोले कि हम डेथ को बंद कर सकते हैं। ये जन्म मृत्यु चक्कर को एक ही बार फाइनल फाइनल टाइम ये हो सकता है हमारा। तो इसीलिए इसमें डेथ को रुक सकते हैं। तो डेथ मतलब ये शरीर इस बार त्याग हो सकता है। नहीं तो कुछ तो लोग इसी शरीर में भी भगवत धाम चला जाते हैं। ध्रुव महाराज चले गए, ध्रुव महाराज चले गए वहां पे, ध्रुव प्लानट में चले गए इसी शरीर में। एंड तुकाराम चले गए। तो ये 500 साल का पहले तुकाराम, उनका विलेज है देहू, और देहू ग्राम यहाँ पे महाराष्ट्र में है, पुणे से अराउंड 80 किलोमीटर्स। तो वहाँ पे उनके लिए जो विमान आया था, गरुड़ आए थे विमान लेके, तो वहाँ पे वो उसी विमान में बैठ के चले गए। लोगों को बुलाया आप भी चलिए साथ में। लेकिन वो उनका वाइफ भी बोले नहीं अभी मेरा कुछ सर्विस बाकी है, आप जाइए। तो वो चले गए अकेले। जाके वहां से चिट्ठी लिखे थे, वो चिट्ठी भी आज भी अभी भी वहां पे रखा गया है। तो हम लोग विश्वास नहीं होता है तो सेम शरीर में भी जा सकते हैं। अगर ये शरीर को प्यूरिफाई कर देते हैं, ये शरीर पूरा स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, तो भगवान चाहने से सेम शरीर में भी बैठा के ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको एक जो है गजेंद्र को लेके चले गए तो ये आदमी को क्यों नहीं ले गए? तो हम किसी को भी ले सकते हैं। तो हम लोग लेकिन उसके लिए ट्राई नहीं करते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं एक स्पुतनिक छोड़ देंगे, और उसके लिए कितना पैसा खर्च करते हैं और कितना एनर्जी जाता है, फिर भी जाके कुछ दिन का बाद में वो भी खत्म हो जाता है। फ्यूल खत्म हो गया तो उसका लाइफ स्पान जो है सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, कुछ दिन चलता है, कुछ साल का बाद में उसका भी लाइफ स्पान खत्म हो जाता है। तो लेकिन हम लोग उसको ट्राई बहुत कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग ये माया में पूरा रहते हैं।
तो जो सही चीज है उसको नहीं दिखता है, जो नहीं जो देखने वाला नहीं है उसको हम देखते हैं, जो नहीं देखने वाला है उसी जो देखने वाला को नहीं देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग भगवान का संतान बोल के और हम इटर्नल सर्वेंट बोल के नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो मैं उनका ऊपर में हूँ। तो ये मायावादी फिलोसोफर भी ऐसे ही समझते हैं कि हम भगवान के साथ में मिल जाएंगे, या भगवान और हमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम भी थोड़ा सा ज्यादा अभ्यास करेंगे तो वो सुपर ह्यूमन है, हम भी सुपर ह्यूमन हो सकते हैं। वो मायावादी वाला बोलते हैं कि भगवान जो है उनका कुछ ये माया के अंदर में आ जाते हैं। ही इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय माया। वो हमारे जैसे आदमी है और वो हम भी माया में फंसते हैं तो वो भी फंस सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बेटर स्ट्रॉन्गर पर्सन है, सुपर ह्यूमन है, इस टाइप का सोचते हैं उनको। इसलिए मायावादी फिलोसोफर्स wrongly think that Krishna loses his own separate existence in his many expansions। जैसे वो भी जैसे सोचते हैं कि एक एक पेपर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, तो एक पेपर बड़ा था छोटा छोटा हो गया, तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो इसलिए भगवान का जो एक्सपेंशन होते हैं तो वो सोचते हैं कि भगवान भी एक्सपेंड हो गया, मतलब वो वहां से उनका कुछ चीज माइनस हो जाएगा। नहीं, भगवान इज पूर्णम पूर्णमिदम। तो भगवान पूर्ण है और पूर्णात एव अवशिष्यते। उनसे अगर पूर्ण से पूर्ण निकल लिया जाएगा, ये साइंटिफिकली प्रूव करना मतलब टेक्निकल नॉलेज इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। जो 1+1 = 1 एंड 1 - 1 = 1 ऑल्सो, कैसे होता है? 1+1 to 2 होना चाहिए, लेकिन 1+1 = 1। मतलब भगवान से जितना भी निकल जाए भगवान पूर्ण रहते हैं। फिर भगवान से अगर कुछ भी आके मिल भी जाए तो भगवान वही पूर्ण रहते हैं। सपोज एक समुद्र से कितना भी नदी आके पानी मिल जाए तो समुद्र उसका जितना ही पानी है उतना ही रहता है, ऊपर नहीं आता है। सिमिलरली समुद्र से आप 10 नदी निकाल भी लोगे तब वही पानी उतना ही रहता है। मतलब कहना है कि तब ये एग्जाम्पल है कैसे हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं? तो भगवान का पूर्णमिदम, तो पूर्ण है भगवान, तो उनपे जितना 1 से 1 मिलाओ फिर भी 1 ही है, 1 से 1 निकाल लो फिर भी 1 है। लेकिन ये मेटेरियल कैलकुलेशन में, मेटेरियल वर्ड में ये समझना मुश्किल होता है। लेकिन ये ही इज एब्सोल्यूट, तो बिकॉज़ ही इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स क्या है? उनका एनर्जी पूरा है एंड ही इज एनर्जेटिक मीन्स वो कंसिस्टिंग ऑफ एनर्जी। हम लोग उनका एनर्जी है, उनका पार्ट है, हम पार्ट एंड पार्सल है, हम उनसे निकले हुए हैं। इन द सेंस दैट निकल हुए मतलब ऐसा नहीं कि उनसे निकल गया तो वो जीरो हो गया, ये ऐसा नहीं है। तो हम उनका एनर्जी है एंड वो एनर्जेटिक है। जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, एक पेड़ में जो है ग्रीन पैरट बैठा है, तो बाहर से आके अंदर में ग्रीन पैरट में चला गया तो दिखता नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि भाई वो मिल वहां पे जाके पेड़ में मिल गया। ऐसा नहीं है। सही सिमिलरली कोई नदी में एक मछली जा रहा है, समुद्र में जाके मिल जाता है, तो मतलब उसका एग्जिस्टेंस, वो मछली का एग्जिस्टेंस नहीं चला जाता है। प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल दिया है। सिमिलरली यहाँ पे मायावादी फिलोसोफर जो बोलते हैं कि इसको जो वो सोचते हैं कि मतलब ये जैसे हमारा एक जैसे आदमी है या मतलब वो हमसे थोड़ा सा बेटर है, इस टाइप का सेंस में सोचते हैं भगवान को। बट क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आउट ऑफ रिसीविंग प्रॉपर नॉलेज नहीं होने से ये सब समस्या आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ऑल्दो वी आर सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ कृष्णा, वी आर नेवरदलेस डिफरेंट, नॉन डिफरेंट, नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो हम लोग का क्या है ना, हम सच्चिदानंद है, वो भी भगवान सच्चिदानंद है, और दोनों का बीच में क्वालिटेटिवली सेम, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं। तो ये जो होल टीचिंग ऑफ भगवद गीता का क्या काम है? टुवर्ड दिस एंड दैट हम भगवान का एक संतान है, इटर्नल सर्वेंट है, एंड हम भगवान से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। एंड हमारा आइडेंटिटी जो इस सेंस बीइंग ऑफ ए आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड माया। तो हम सच्चिदानंद हम भगवान से जुड़ा हुआ है, टेम्पररी माया का इल्यूजन में हम आगे हैं और हम भगवान से भूल गए। उसका मतलब नहीं हम भगवान का से अलग है। हम भगवान का एनर्जी रहते हैं, रहेंगे, आज भी है, काल थे, आगे में भी रहेंगे, लेकिन हम उनका सेवा में इंगेज नहीं होते हैं, वो दूसरा पार्ट है। इसलिए the living entity as parts and parcel of supreme have purpose to fulfill. Having forgotten that purpose since time memorial, they are situated in different bodies as man, animal, demigod, etc. Such bodily differences arise from the forgetfulness of personal service of the Lord. But when one is engaged in personal service through Krishna consciousness,
one becomes at once liberated from illusion. ये माया से निकलने का नेक्स्ट प्रोसेस ये क्या है? हम भगवान का संतान है अगर जान गए थियोरेटिकली, तो भगवान का संतान क्या करना चाहिए, उनका सेवक क्या करना चाहिए, उनका सेवा में लगना चाहिए। तो हम बार बार भगवान का सेवा में अगर कंटिन्यूसली लगा रहेंगे, तब देन हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन को हम रिवाइव कर सकते हैं। जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यदास, हम भगवान के साथ में 5 प्रकार रस में, प्राइमरी रस में जुड़े हुए हैं। साख्य दास्य माधुर्य रस, वात्सल्य रस एंड दास्य रस, ये सब रस में हम एंगेज थे, अभी भूल गए, अभी दोबारा उसको रिवाइव करना है। तो वो दास्य रस में रहते हुए फिर रिवाइव करते हुए हमारा ओरिजिनल पोजीशन क्या है, हम कौन थे, हमारा क्या रिलेशनशिप था भगवान के साथ में, वो रिवाइव हो जाएगा। उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। तो ये जो है हम माया से निकलना पड़ेगा, भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो हमारा ओरिजिनल पोजीशन को हम रिवाइव कर सकते हैं। उसको बोलते हैं मुक्ति। मतलब ओरिजिनल पोजीशन क्या है? सर्वेंट, इटर्नल सर्वेंट। तो वो पोजीशन में रहना उसका मुक्ति। मुक्ति नहीं कि बॉडी फिजिकली जीरो हो जाएगा तभी तो मुक्ति मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी रहते हुए भी एक मुक्ति में हो सकता है। हम इसी शरीर में रहते हुए भी हम भी मुक्ति प्राप्त होंगे, क्योंकि मुक्ति का डिफिनेशन वही होता है, मुक्ति हितान्नता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूप में व्यवस्थित करना है। हम अपना स्वरूप क्या है, उसी स्वरूप में अगर व्यवस्थित रहते हैं, उसको ही बोलते हैं मुक्ति का दूसरा नाम है। तो इसका मतलब हम स्वरूप में क्या है, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इसका पता चल गया और उसी से हम सर्वेंट जैसे काम करते रहते हैं 24 आवर्स एज ए सर्वेंट, तब देन मुक्ति में हम आगे हैं। ऐसे नहीं कि मुक्ति मीन्स ये शरीर को त्याग करना है देन मुक्ति मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसी शरीर में रहते हुए भी हम मुक्ति का पोजीशन में रह सकते हैं। तो हम अगर भक्ति में कंटिन्यूसली जुड़ा रहेंगे तो भक्ति में प्यूरिफाई होने से हमको मुक्ति ऑटोमेटिकली मिल जाता है। हम मुक्ति को सेपरेटली ट्राई करना जरूरत नहीं है, और मुक्ति से भक्ति नहीं मिलता है, लेकिन भक्ति से मुक्ति मिल जाता है। तो इसीलिए भक्ति करने से, भक्ति देवी का एक सर्वेंट है मुक्ति देवी, उनका दासी है, तो इसलिए हम भक्ति करना चाहिए और भक्ति में भगवान का सेवा में एंगेज होना चाहिए, तभी हम मुक्ति प्राप्त हो सकते हैं। और वही मुक्ति हमको जो रियल पोजीशन में लेके जाता है कि हम भगवान का इटर्नल सर्वेंट है, इसको बोलते हैं मुक्ति। तो ये पता कर लिए और उसके बाद में इसी स्टेज में रहते हैं सब समय, उसी मेंटालिटी, उसी कॉन्सियसनेस में रहते हैं कि हम भगवान का सेवक हूँ, इटर्नल सेवक हूँ। तो मैं अगर इटर्नल सेवक हूँ, मेरा क्या सेवा रहेगा? हमारा अपना आइडेंटिटी क्या कुछ नहीं है, आइडेंटिटी है, लेकिन वो आइडेंटिटी यही होता है कि मैं भगवान का सर्वेंट हूँ, तो भगवान का सेवा करना है। भगवान को छोड़ के हमारा आइडेंटिटी सेपरेटली कुछ है ही नहीं। हमारा एग्जिस्टेंस भगवान को छोड़ने के बाद में अलग होने से हमारा एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं। इन दी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मतलब हम जीरो हो गए, ये बात नहीं है, लेकिन हम एक्चुअली भगवान से जुड़ा नहीं है। तो मेरा पोजीशन क्या हुआ? हमारा पोजीशन ये हो गया कि हम भगवान का विमुख हो गए, तो हम माया में आ गए। तो माया से फिर भगवान तरफ चलना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन याद देते हैं। ये ट्रांसनल नॉलेज रिसीव करने से दिव्य ज्ञान यही होता है कि मैं भक्त हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भूल गया, अभी रिवाइव करके उनका सेवा में एंगेज होना, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसनल नॉलेज। तो रियल नॉलेज यही होता है कि हम दिव्य ज्ञान वही होता है कि जो ज्ञान रियलाइज नॉलेज होता है, जो भगवान का सेवा में हम लेते हैं। इस श्लोक में बोलते हैं अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत तम सर्वम ज्ञान प्लवनैव विर्जिनम संतरिष्यसि। प्लव मीन्स क्या है? नाव, नौका। तो ज्ञान प्लव, तो हम लोग अगर रियल ज्ञान में नौका में बैठ गया, and then boat of knowledge, ज्ञान प्लव, makes even the most sinful among sinners cross over the ocean of sins and miseries। तो हम लोगों को एक नौका मिल गया है। ये नौका ऑर्डिनरी नौका नहीं है, एंड ये प्रॉपर नॉलेज में आ गए, जो नाव है प्रॉपर नॉलेज में रहता है। तो उस नौका जो हम शरीर, जो भी मनुष्य शरीर मिला है, ये भी एक नौका है, नाव है, लेकिन इसका हम इसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो इसका यूटिलाइज करने के लिए क्या है, नाविक, एक नाविक को पकड़ना पड़ेगा, जो नाविक की भगवान का साथ में जुड़ा हुआ है, एंड वो नाविक हमको भगवान का पास में पहुंचा सकता है। उनको डेस्टिनेशन मालूम है, रास्ता मालूम है, तो हमको वहां पहुंचा सकते हैं। तो बात यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो फॉरेस्ट, ये जो भौतिक दुनिया में हम आ गया, तो ये भौतिक दुनिया इज जस्ट कंपेयर करते हैं फॉरेस्ट फायर का साथ में। मतलब फॉरेस्ट फायर मीन्स दावा नल, संसार दावा नली लोक प्राणाय कारुण्य घना घनात्तम। तो ये गुरुदेव जो है, ये घना घनात्तम मीन्स हेवी रेनफॉल करेंगे, तभी रेनफॉल क्या है, मान कृपा का बारिश है।
तो गुरुदेव जब कृपा का बारिश करेंगे तो ये जो फॉरेस्ट फायर है, जो संसार जो दावानल है, इसका आग बुझ सकता है। तो उसके लिए हेवी रेनफॉल चाहिए। उसके लिए 2 बकेट पानी या कोई भी फायर ब्रिगेड के हम उसको ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा बारिश चाहिए। ये फॉरेस्ट में जो दावाग्नि लग गया है, इसको हम लोग ऑर्डिनरी फायर ब्रिगेड जाके उसको बुझा नहीं सकता है। उसके लिए हेवी रेन चाहिए। तो हम लोग भी फंसा हुआ है ये फॉरेस्ट फायर के अंदर में। तो हमारा जो हृदय है, ये जल रहा है। ये क्या मेटलिस्टिक चीज, इसमें क्या है, अनर्थ बहुत सारा भरा हुआ है, जल रहा है। कामो क्रोध, लोभो मोह मद मात्सर्य में हमारा जो हृदय, इसमें ये सब भरा हुआ है अनर्थ, इससे जल रहा है। तो इसके लिए जो हरिनाम जो हम लोग श्रवण करते हैं, भगवान का बारे में श्रवण करने से, तो ये होता है कि उसमें जाके ये फॉरेस्ट जैसे दावाग्नि, वो जो है उसका समापन हो सकता है, या उसको थोड़ा सा बुझा सकते हैं। इसलिए तो ये श्रवण का हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि एंड और भगवान का कृपा बारिश हो, श्रवण का माध्यम में, गुरुदेव का माध्यम में वो आता है। उसको हम लोग श्रवण करने से डेली, श्रवण कीर्तन का माध्यम में ये फॉरेस्ट फायर को हम बुझा सकते हैं। तो एक फॉरेस्ट का फायर लग गया, पास में समुद्र है, समुद्र का पास में फॉरेस्ट है, लेकिन समुद्र का कितना पानी भी है, लेकिन वो पानी इसका कुछ काम का नहीं है। आग लग गया, वो पानी पानी का जगह में है और आग आग का जगह में है। तो इसको लेके कौन लगाएगा? फायर ब्रिगेड लेके उसको उतना पानी नहीं दे सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो सूर्यदेव है, वो समुद्र से पानी को खींच लेते हैं, खींच के उसको फिर बारिश का हिसाब से फिर डालते हैं वो फॉरेस्ट का ऊपर में और जंगल का ऊपर में, तभी वो होता है। तो ये गुरुदेव जो है, वो भगवान जो समुद्र है, इनसे कनेक्टेड रहते हैं, उनसे वो बारिश लेते हैं, कृपा का बारिश उनसे लेते हैं। तो वो लेके हमारा सर का ऊपर में डालते हैं कृपा का बारिश। तो हम उसका बाद में ये जो फॉरेस्ट फायर से निकल सकते हैं, और तो ये निकल सकते हैं। तो इसीलिए दो एग्जाम्पल हमारा टीचर देते हैं, गुरु का रोल यही होता है, एक ओशन से या भगवान से ये कृपा लेके हमारे पास में डालते हैं। दूसरा है कि जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि मेडिसिन शॉप है, ये मेडिसिन शॉप में हम जाएंगे, डायरेक्ट मांगेंगे मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन हमारा काम नहीं कर सकता है। अगर कोई डॉक्टर फिजिशियन उसको प्रेस्क्राइब करता है, तभी वो मेडिसिन काम करता है। तो उसका पास में बहुत सारा मेडिसिन है, लेकिन किसको कितना डिग्री में बुखार हुआ है, कि क्या कितना डिग्री में कौन सा प्रॉब्लम है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो गुरुदेव डिसाइड करते हैं, डॉक्टर फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, इसको ये रिसीव इतना इतना डोज में देना है। हाँ, कभी-कभी हमारे टीचर बोलते थे कोई यात्रा में, "अरे भाई तुम कल से 50 माला जप करना, 50 राउंड्स", ऐसे बोलते थे। तो किसको क्या चाहिए, कितना श्रवण करना है, क्या करना है, नहीं करना है, जो है वो बता देंगे प्रिस्क्रिप्शन। तो ये प्रिस्क्रिप्शन गुरु महाराज का कृपा से, ये प्रिस्क्रिप्शन को जो लेता है, वो दवाई उसी से खाता है, एंड डाइट डाइट भी कंट्रोल करता है, तो इसका बाद में वो डिजीज क्लियर होता है। तो ये प्लवम जो है, ये नाविक जो है, ये हम लोग जो शरीर जैसे नौका है, इसमें हमको गाइड रखना पड़ेगा। एक गाइड मीन्स गुरुदेव। तो गुरुदेव एक गाइड है, इसको चलाएंगे, मतलब हमारा जो भाग्य का डोरी है बोलते हैं, या हमारा जो जिंदगी का जीवन का डोरी, हाँ, रस्सी, ये किसी के हाथ में पकड़ा देना पड़ेगा। लेकिन हम तो देना नहीं चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते, हम अपना डोरी अपना चलाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कितना बड़ा भी ओलंपिक, एक तो भव दावाग्नि का साथ में ये मटेरियल वर्ल्ड को कंपेयर किया गया, दूसरा है कि भव सागर के साथ में कंपेयर किया है। ये जो सागर है इतना बड़ा है, तो इसमें ये तो हम तो कितना सागर देख रहे हैं, ओले अटलांटिक सागर इतना बड़ा है, लेकिन ये इससे भी बड़ा, कितना गुना भी बड़ा है जो भव सागर है। इतना इसमें बहुत सारा दुख भरा हुआ है। यहाँ सर, यहाँ पे बड़ा-बड़ा मछली रहते हैं, बड़ा-बड़ा जीव जंतु रहते हैं, सी में बहुत कुछ रहते हैं, तिमिंगल फिशेस रहते हैं, जो व्हेल तिमी को भी गिल सक माने swallow कर सकते हैं उसका तिमिंगल। वहाँ पे ये छोटा सा नाव, अगर नौका भी आप ले लिया, आपने स्विम भी करना ट्राई कर दिया, तो वो तो उसको भी गिल लेंगे। तो इसीलिए उसको भगवान अगर आके, अगर गुरुदेव आके हमको ऊपर से हेलीकॉप्टर में उठा लेंगे, तब तो हम इजीली पार हो जाएंगे। तो इसीलिए गुरुदेव का कृपा बारिश होगा, या गुरुदेव खुद आके हमको उठा लेंगे, तो इसका बाद में हम यहाँ से निकल सकते हैं ये भवसागर से।
इसलिए भव सागर को पास करना उतना आसान नहीं है। प्रभुपाद एग्जाम्पल में देते हैं, इतना बड़ा भी स्विमर हो वो कुछ नहीं कर सकता है। ये नेक्स्ट श्लोक में 37 श्लोक में, in the ocean however expert swimmer one may be 36 श्लोक, struggle for existence is very severe. If someone comes forward and lifts the struggling swimmer from the ocean, he is the greatest savior. Perfect knowledge received from the supreme personality Godhead is the path of liberation. The boat of Krishna consciousness is very simple but at the same time this most sublime. तो हमको ये भक्ति का बोट में बैठ जाना पड़ेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में बैठ जाना रहना पड़ेगा, तभी ये बहुत सिंपल एंड सबलाइम है। लेकिन हम उसको सबलाइम को, सिंपल को हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। भक्ति में हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं? बिकॉज हम अपना दिमाग आप लगा लेते हैं। तो इसीलिए अपना जो जिसका जितना बुद्धि है वो उतना प्रॉब्लम में है। जो अपना बुद्धि को अपना पॉकेट में जीरो में रख लेना पड़ेगा, गुरुदेव का बुद्धि में चलना पड़ेगा, तो अभी वो भक्ति में बढ़ सकता है। ये मेटेरियलिस्टिक चीज है नहीं कि ये बुद्धि लगाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। स्पिरिचुअल में इतना बड़ा सागर है, इसको निकलना है तो कुछ नहीं करना है। स्विमर ये तो कोई अपना हाथ पर नहीं लगाना का, वो धीरे से उसको बैठने का पड़ेगा। वो ऊपर से गुरुदेव छोड़ दिया, हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया, एक लेडर छोड़ दिया, वो लेडर को धीरे से पकड़ना है तो उसको उठा के ले जाएंगे। हम लोग उसको पकड़ेंगे नहीं, हम लोग अपना ऐसे से पकड़ना ट्राई करेंगे। तो अपना बल जितना बुद्धि लगाने के लिए ट्राई करेंगे तो फंस जाएंगे। तो इसलिए धीरे से उस लेडर को पकड़ना पड़ेगा और धीरे से पकड़ के चुपचाप वो लेडर का सहारा लेके बस रहना पड़ेगा, तो फिर वो ऊपर खींच लेंगे। जैसे एक ब्लाइंड वेल है, वो वेल में हम गिर गया कुआं में, लेकिन अभी कौन हमको उठाएगा? उठाने के लिए क्या है, एक रस्सी छोड़ देगा। हमें रस्सी को धीरे से पकड़ना पड़ेगा, तो ऊपर से वो हमको खींच लेंगे। तो ये रस्सी का बात बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन हम लोग वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, अपना ऐसे चलते हैं। अपना ऐसे चलने से कभी भी हम ये तो बोट इसमें भी निकल नहीं सकते, भव महासागर से निकल नहीं सकते। इसलिए धीरे से उसको पकड़ना पड़ेगा। जो बात कह रहे हैं उसी को समझना है, उसी को लाइफ में करना है, तो अभी हम ये मेटेरियल सागर से, भव सागर से, महादावाग्नि से निकल सकते हैं, और नहीं निकल सकते। 37 श्लोक में क्या बोल रहे हैं? ये जो है डिस्ट्रॉय ऑल रिएक्शंस। जो ये ट्रांसेंडेंट नॉलेज जो है, ये सारे रिएक्शन को, जितना पाप को है धो देता है। जथई धमसी समिधो अग्नि, जैसे समिधो अग्नि को जथई धमसी समिधो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये क्या है? जैसे ब्लेजिंग फायर टर्न्स फायरवुड टू एसेस। एक फायरवुड लकड़ी में आग लगा दिया तो वो क्या होता है? राख में बन जाता है। अर्जुन, so does the fire of knowledge burn all to assess all reaction to material activity। हम जितना भी मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज किए हैं तो उसमें पापी रिजल्ट आता है। रिजल्ट इज पाप ओनली सिन। उसको ट्रांसनल नॉलेज का हिसाब से, उसको ट्रांसनल नॉलेज में रहने से उसको जला सकते हो। ट्रांसनल नॉलेज में रहना मतलब क्या? थ्योरेटिकल नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए परफेक्ट नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड सुपर सेल्फ एंड ऑफ देयर रिलेशनशिप कंपेयर टू द फायर इनटू फायर। मैं और भगवान के साथ में क्या संपर्क है, इसको जानना, इसको बोलते हैं कि फायर। ये रियल नॉलेज है। ये नॉलेज को फायर के साथ में कंपेयर किया। ये हम जानने से, तो फायर नॉट ओनली बर्न्स ऑल रिएक्शन टू इम्पायर्स एक्टिविटीज बट आल्सो रिएक्शन टू पायस एक्टिविटीज। हम लोग दोनों से उद्धार मिलेगा, क्योंकि पायस एक्टिविटी पुण्य कर्म करेंगे तो फिर इसको भी उसका रिजल्ट को भोगने के लिए, पाने के लिए हमको आना पड़ेगा। इम्पायर्स एक्टिविटीज को, जो रिएक्शन को पढ़ने के लिए फिर आना पड़ता है। तो दोनों से निवृत्ति हो सकता है। और इस टाइप यहाँ पे प्रॉपर सिंपल एग्जांपल देते हैं कि 4 स्टेज का जो रिएक्शन है, सिन का जो 4 स्टेजेस ऑफ सिंस है, सिन का रिएक्शन 4 स्टेजेस है, उसको सब स्टेज को निकल देता है। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज, कूट, ये 4 है। तो एक मतलब एक जैसे फल पेड़ के साथ में कंपेयर किया, हम कोई पाप कर लिया है तो वो पाप का आज मिलेगा रिजल्ट या काल मिलेगा, परसों मिलेगा, इस लाइफ में मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ मिलेगा, डिपेंड्स। तो लेकिन इसको कंपेयर किया गया, एक पेड़ है, वो पेड़ का एक बीज लगाया, बीज बो दिया, उसका बाद में
पानी दिया, उसका बाद में वो जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होके उसको बढ़ता है, बढ़ने के बाद में उसका फ्लावर आता है, फ्रूट आता है। तो जो फ्लावर एंड फ्रूट स्टेज, एक पाप का भी इस टाइप का स्टेजेस होता है। तो कूटो बीजो अप्रारब्ध प्रारब्ध ये स्टेजेस होता है। कूटो बीजो अप्रारब्ध प्रारब्ध। तो कूटो स्टेज में मतलब प्री सीड स्टेज। प्री सीड स्टेज मतलब एक तो सीड होता है, फिर प्री स्टेज स्टेज क्या क्या होता है, मतलब दूसरा प्रीवियस लाइफ का कुछ वासना होगा। तो इसीलिए वो जो सीन्स का अभी वो वासना स्टेज मतलब ये बीजो नहीं बना है, बट डिजायर है उसमें, डिजायर स्टेज। तो डिजायर से डिजायर रहेगा तो कोई एक्शन में कन्वर्ट होगा ना, डिजायर डिजर्व देन सैंक्शन। तो हम डिजायर करेंगे तो एक्शन हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा। तो कोई भी एक्शन होने के लिए 3 स्टेज होता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंक पहले करते हैं। When she got bundled, then she cried herself. आरती माता जी, हरियाणा में चली गया, वहाँ पे चली थी, मैं क्लास अपनी चला के आई हूँ। आरती माता जी म्यूट क्या प्लीज। चलती है? हरे कृष्णा म्यूट। मैं बोला इसको, उसका मैं क्या बोला था उसको, मैंने बोला शी इज इन दिस स्टेज। वो कह रही थी मैं बोल देना इन्फॉर्म करनी, पता नहीं वो आएगी हरे नहीं आएगी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो बीजो स्टेज, देन कूटो स्टेज, बीजो स्टेज, अप्रारब्ध प्रारब्ध। काइंडली इसको मार्क कर लीजिए, 4 स्टेजेस है। कोई भी तो पाप का जो रिएक्शन डिफरेंट स्टेजेस में मिलता है। तो हम कोई पाप कर दिया, करने के लिए पहले सोचा, वो बीजो कूटो स्टेज हो गया। बीजो स्टेज मतलब वो एक्शन में कन्वर्ट हुआ है एंड उसका रिएक्शन धीरे धीरे मिलते जाएगा। इसीलिए अप्रारब्ध मीन्स फल मिला नहीं है, प्रारब्ध मीन्स फल मिल गया है एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जाम्पल एक चोरी करना है, मैं सोचा मैं चोरी करूंगा, पाप है। तो जो सोच लिया तो ये वाला कुट्टो स्टेज में आ गया। फिर हम प्लानिंग करता है, हाँ अरेंजमेंट क्या, सोचने का आदमी कैसे चोरी करूंगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो हम कोई उसके लिए कोई हथियार रखते हैं, कोई बनाते हैं, ये सब करते हैं। उसका बाद में चोरी करने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं, उसका बाद में चोरी कर लेते हैं। तो उस टाइप का जो ये डिफरेंट स्टेजेस से आता है, तो रिएक्शन भी उस टाइप का स्टेजेस में आ जाता है कि हम लोग चोरी जो कर लिया था तो उसका भी स्टेजेस है कि पहले चोरी करने का पहले स्टेज कुट्टो स्टेज है, लेकिन चोरी हो गया, उसका बाद में क्या है ना, धीरे धीरे इसका रिएक्शन मिलेगा। तो आज पुलिस पकड़ा नहीं है, लेकिन पुलिस हमारे पीछे में वारंट जारी कर दिया है, कभी भी पकड़ सकता है। तो इसलिए उसका मतलब कि अरे पकड़ा नहीं है, जेल में भेजा नहीं है, तो मैं क्या फ्री हूँ क्या? नहीं, ऑलरेडी हमारा हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, पुलिस के पास में ये रिकॉर्ड हो गया है, ये चोरी किया है कोई, उसको कौन किया है उसको भी वो ढूंढ रहा है। एंड जब वो ढूंढ ढूंढ के उसको जेल में डाल देगा तो पूरा प्रारब्ध कर्म है, तो जेल में मिल गया उसको। तो इसलिए कहेगा, सपोज किसी को कोई डिजीज हुआ है, वो डिजीज का भी ये है कि प्रारब्ध स्टेज में आ गया। हम लोग वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज बिकॉज ऑफ सम सिंफुल एक्शन वी हैव डन, वी आर गेटिंग द रिएक्शन ऑफ इट, उसको प्रारब्ध, प्रारब्ध में मिल गया है, अभी हम डिजीज कंडीशन में है। डिजीज नहीं हुआ तो अप्रारब्ध, आज नहीं तो कल हो सकता है। तो इसीलिए इस टाइप का स्टेजेस 4 स्टेजेस में है। लेकिन ये जो भक्ति करते हैं, ये भक्ति हरिनाम जो करते हैं, ये सारे 4 स्टेज को फिनिश करता है। सपोज हम कोई पाप कर दिया है, अभी पाप का रिजल्ट नहीं मिला है, चोरी कर दिया, चोरी का जेल में हम डाला नहीं गया है अभी, तो वो भी रिएक्शन अभी मेरे पास में स्टोर में रखा हुआ है, मतलब आई विल बी सपोज टू गेट दैट रिएक्शन स्टोर में है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम हरिनाम करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, ये सोच कर नहीं करते कि ये मैं पाप जो किया हूँ उसको खत्म करने के लिए हरिनाम कर रहा हूँ, ये दूसरा अपराध होता है। तो वो नहीं करने के ये 7th ऑफेंस होता है। तो अगर बिना सोच के हम लोग भक्ति के में भगवान का सेवा में लग जाते हैं, तो इस टाइप का एक आदमी चोरी करके आया था तो इस्कॉन टेम्पल में, उसको चोर पकड़, जो पुलिस उसका पीछे भाग रहा था, लेकिन भागने का टाइम में वो क्या क्या देखा था, एक हरिनाम संकीर्तन पार्टी जा रहा है, उसका अंदर में घुस गया, उसका जाके फिर मंदिर में जाके वहां पे शरण लिया। तो लेकिन उसको जानने का तो उसको बोला जाओ तुम जाओ पुलिस के पास में सरेंडर करो, तो पुलिस के पास में जाके सरेंडर कर दिया। वहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, आप जाओ पुलिस के पास में सरेंडर हो जाओ। तो पुलिस के पास में सरेंडर हो गया। प्रभुपाद का टाइम में भी एक इस टाइप का था, तो जाके वो सरेंडर कर दिया। तो पुलिस सोचा कि आप दिन भर क्या है यहाँ पे, कुछ दिन का बाद में वो गया तो बोला दिन भर क्या कर रहे हो? हम उठ के मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, उठ के
नहाते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती करने के बाद में जप करते हैं, जप करने के बाद भागवत श्रवण करते हैं, उसके बाद में प्रसाद लेते हैं, उसके बाद में प्रसाद लेके हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाते हैं और उसके बाद शाम को फिर आते हैं, फिर शाम को आके फिर आरती में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर भगवद गीता क्लास सुनते हैं। तो इस टाइप का दिन भर अरे! तुम तो इतना सारे दिन भर इतना कर्म कर रहे हो, वो तो जेल से भी ज़्यादा ये है, वो सोचा है। तो इसलिए बेटर है कि आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आप वहीं पे रहो। तो भगवान का कृपा होने से उस टाइप का होता है। तो इस टाइप का पाप से भी हम लोग चोरी करके, मर्डर करके लोग ये पाप से भी निकल सकते हैं एंड उसका जो प्रारब्ध कर्म भी नहीं मिलेगा। तो कूट, बीज, अपराध, प्रारब्ध सारे सारे चीज़ को खत्म कर सकते हैं, जो हरिनाम या भगवान का सेवा, कृष्णा कॉन्शसनेस एक्टिविटीज़। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने स्मॉल लाइन में 2-4 लाइन में इसको बता दिए हैं। ये चारों चीज़ को ये खत्म कर सकता है। There are many stages of reaction. Reaction in making, reaction in the making, reaction fructifying, reaction already achieved, and reaction a priori. ये कूटो मतलब हम इस बार जो पाप कर दिया वो नेक्स्ट के लिए वो कूटो बन गया। तो इसीलिए ये होता है। बट नॉलेज ऑफ द are consumed. In the Vedas, it is stated, उभे उह वैश्य ये तो तरती अमृत साधु असाधुनी वन ओवरकम्स बोथ द पायस एंड इम्पायस रिएक्शन ऑफ वर्क। तो पायस को खत्म करता है, इम्पायस को खत्म कर देता है। तो भगवान का जो नॉलेज में नहीं मिलेगा, हम लोग क्यों सफर करते हैं? हम रियल नॉलेज में नहीं है, हम गलती करेंगे, हमको प्रॉपर इग्नोरेंस नहीं है। 2 स्टेज में गलती होता है, एक तो विदाउट नॉलेज गलती हो जाता है, दूसरा नॉलेज रहने से भी गलती हो जाता है। थियोरेटिकल नॉलेज रहता है लेकिन गलती करते हैं हम लोग। वो गलती क्यों करते हैं? कोई बोल सकते हैं उसको? जान के भी गलती हो जाता है, क्यों होता है? ये फैक्टर ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 3 में डिस्कस किया था। तो ये किस लिए होता है? हम लोग सोचते हैं अज्ञान तो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट चीज है कि विदाउट नॉलेज हम गलती करते हैं, ये तो सही है। दूसरा भी है, जानने के बाद में भी गलती करते हैं नहीं करते, सब कोई करते हैं। तो क्यों होता है? शुद्ध भक्त छोड़ के और सब गलती करते हैं। इसलिए वो क्या है, किस लिए होता है गलती? एनीबॉडी प्लीज रेज द हैंड, एनीबॉडी वांट्स टू आंसर इट? हरे कृष्णा। प्रभु हम लोग को जो भगवान का दास ये भूल गया ना, इसलिए भोग करने हम लोग को जो प्रवृत्ति है उसी से गलती होता है। ठीक है, लेकिन इसमें और एक पॉइंट है। एक्चुअली जो मेन पॉइंट है ये कि अर्जुन पूछ रहे हैं चैप्टर 3 में कि भगवान जो को बोले कि आप जो बताया सही है, मैं जान गया थियोरेटिकली, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, जानते हुए भी नहीं कर पा रहा हूँ। हम जानते हैं कि मेरे को 4 बजे 3 बजे उठना है, लेकिन नहीं उठ पाते हैं। हम उठ के मंगल आरती करना है, नहीं कर पाते हैं। हम जानते हो जी ये मोबाइल में ये गलत काम है, ये देखना है, तो हम लोग देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये सब क्या है? तो लस्ट। तो भगवान बोल रहे काम ऐसो क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासन महापपना विधि एना ही परिणाम। तो इसको ये सबसे बड़ा एनिमी है जानो। तो ये रजोगुण से आता है ये लस्ट। तो मेटेरियल डिजायर कोई भी, एंड वन ऑफ द मेटेरियल डिजायर इज सेक्स लाइफ। तो उसमें है कि जो मेरा मेटेरियल डिजायर जो रहता है वो हमको इसमें करने नहीं देता है। तो इसलिए हमारा लस्ट के चलते हम लोग जो जानते हैं उसको भी नहीं कर पाते हैं। तो ये अर्जुन ने इसलिए पूछे थे। मैं तो आप बोल दिया, मेरे को समझ में भी आ गया सब कुछ, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? देन भगवान ये बताता है। तो मेरे को बाई फोर्स कोई भी एंगेज कर ले रहा है इस काम में, कौन है? ऐसे पूछे तो बला देवन ये जीतो, हमको बलपूर्वक हमको इसमें एंगेज कर लेता है। ये ड्राइव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, कौन है ये? तो बोलते हैं लॉस्ट। इसलिए तो ठीक है, थैंक यू। तो कभी इसके बारे में और कोई कुछ डिस्कस करना चाहेंगे?
नहीं तो और नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। तो 39 to 42 श्लोक में मैं थोड़ा समरी कहता हूँ। रोल ऑफ फेथ इन एक्वायरिंग ज्ञान। तो हु कैन अटेन ज्ञान, ये पर्सनल नॉलेज मिलने के लिए क्या चाहिए, इस क्वालिफिकेशन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। Knowledge is attained by one who has faith in scripture, dedication to the process, niskam karma yoga, and sense control. Having achieved such knowledge, he quickly attains the supreme spiritual peace. Knowledge is attained by one who has faith in scripture. तो शास्त्र का जो शास्त्र में जिसका faith है, वो then only he is able to get this knowledge and dedication to the process, that is निष्काम कर्म योगा, भक्ति मार्ग में डेडिकेशन होना चाहिए और सेंस कंट्रोल होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं भगवान यहाँ बताते हैं। तो श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर समत इंद्रिय, इंद्रियों को कंट्रोल जो कर रहा है समत इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, और ये ज्ञान मिलने के बाद परम शांति में अचिरेण अधिगच्छति, मींस वेरी शॉर्टली इसको पा सकते हैं। एंड कौन इस ज्ञान को, ये इसका क्वालिफिकेशन तीन है जो कि ज्ञान को रिसीव करने के लिए वो अटेन कर सकता है, जिसका फेथ स्क्रिप्चर में शास्त्र में फेथ है। क्यों? क्योंकि हम शास्त्र नहीं जानेंगे, या शास्त्र में आधा फेथ है, माइनर फेथ है, कोई कुछ बोल देगा हम उसको फिर छोड़ देंगे। तो इसीलिए शास्त्र का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। डेडिकेशन टू द प्रोसेस में जानने के बाद में इसका एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए, एंड इसके लिए सेंस कंट्रोल चाहिए। कौन इसको ये ज्ञान को नहीं पा सकता है? 40 श्लोक में बोलते हैं अज्ञानस्य अश्रद्धानस्य, इसमें बोलते श्रद्धान से पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो नहीं पा सकता, जो श्रद्धा नहीं है वो नहीं पा सकता है। और जो अज्ञ है, इग्नोरेंट है, अज्ञाच अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा जिसका संशय में डाउट में है, डाउटफुल पर्सन, हम टीचर बोलते हैं डाउटफुल तमास। तो अज्ञाच अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति नाय पर, इस लोक में, इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में नो सुखम संशय आत्मा, जो डाउटफुल पर्सन तो इस लाइफ में नहीं है, नेक्स्ट लाइफ में वो सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए तीन टाइप का आदमी तीन कंडीशन में ज्ञान लाभ कर सकता है। वो हो गया फेथ इन स्क्रिप्चर, शास्त्र में फेथ होना चाहिए, डेडिकेशन टू द प्रोसेस होना चाहिए, एंड सेंस कंट्रोल होना चाहिए। तीन टाइप का आदमी ये ज्ञान को रिसीव नहीं कर सकते हैं। वो अज्ञ है, अश्रद्धान है एंड संशयात्मा है। अज्ञ मीन्स जो विदाउट प्रॉपर नॉलेज, वो प्रॉपर नॉलेज में नहीं, इग्नोरेंट है। एंड जो अश्रद्धान, श्रद्धा नहीं है, उसको बोलते हैं फेथलेस पर्सन। संशयात्मा, those who are having doubt, संशय है in scriptures, in the process, so they will fall down. And he will, क्या होगा? Doubtful soul there will be no happiness, सुख नहीं मिलेगा either this life, in this world or in the next world. तो अज्ञ मीन्स कौन होता है? Just like an animal, foolish like an animal, with no knowledge and faith. तो अज्ञ इस टाइप का, देखिए अज्ञ और श्रद्धान संशयात्मा, इसमें दो फैक्टर को लेके किया गया है। वन इज शास्त्र का ऊपर में नॉलेज नहीं है, नॉलेज ऑफ शास्त्र एंड फेथ, इसको मिला के तीन कैटेगरी किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, अज्ञ, अश्रद्धान एंड संशयात्मा। अज्ञ जो है, ही डजंट हैव, उसका शास्त्र का ऊपर भरोसा नहीं है, फेथ नहीं है, शास्त्र को नहीं जानता है और उसका ऊपर फेथ भी नहीं है, प्रोसेस में फेथ भी नहीं है। शास्त्र को नहीं जानता है या फेथ इन दिस प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल शास्त्रों को फॉलो करके भगवान को सेवा करना, इसमें भी पहले तो शास्त्र भी नहीं जानता है, और जो प्रोसेस है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसमें भी फेथ नहीं है। तो ही इज कॉल्ड अज्ञ। अश्रद्धान कौन होता है? जो कि श्रद्धा मतलब शास्त्र के बारे में कुछ है, फेथ है, मतलब शास्त्र के बारे में नॉलेज है, लेकिन उसमें क्या है ना, वो फेथ उतना नहीं है। ये नॉट ट्रस्ट इन एनी ऑफ देम, मतलब वो शास्त्र को और कंफ्यूजन में आता है, ये शास्त्र में ये लिखा गया, वो लिखा गया, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ही विल गेट कंफ्यूज्ड। शास्त्र सब जो अच्छा शास्त्र है एक ही चीज बताते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता उसको। शास्त्र का ऊपर में थोड़ा नॉलेज है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाता है वो, और उसके बाद में उसका फेथ नहीं है। तो ये ज्ञान, शास्त्र का नॉलेज एंड फेथ, ये दोनों का ऊपर में नो नॉलेज ऑफ शास्त्र, नो फेथ, इसको बोलते हैं अज्ञ। नॉलेज ऑफ शास्त्र बट नो फेथ, इसको बोलते हैं अश्रद्धान। संशयात्मा, फेथ
नॉलेज अबाउट शास्त्र है, फेथ अबाउट द प्रोसेस है, लेकिन उसको डाउट होता है कि वेदर ये प्रोसेस मेरे लिए काम में आएगा क्या, या मेरे लिए इट विल एप्लीकेबल फॉर मी। तो उसका ऐसा हो सकता है दूसरा के लिए एप्लीकेबल होगा, मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसको बोलते संशयात्मा। इज इट क्लियर? इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर इसको समझाए थे, इसलिए बिना गुरु का जो है इसको समझना इतना आसान नहीं है। ये एक श्लोक को हम 1 मिनट में समझ सकते हैं, नहीं तो उसको पढ़ के एक जीवन जाएगा तो कुछ भी नहीं समझ सकते। इसका गुरुदेव का कृपा से होता है। तो यहाँ पे भी वो लिखा गया, एक अज्ञा इज फुलिश लाइक एनिमल्स हु विथ नो नॉलेज एंड फेथ, अश्रद्धना इक्वल फेथलेस, हैज नॉलेज ऑफ शास्त्र बट हैविंग सीन द म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट्स ऑफ प्रोपोनेंट्स ऑफ वेरियस थ्योरीज। शास्त्र में डिफरेंट थ्योरी लिखा गया है, उसका डिसएग्रीमेंट हो सकता है ये इसके मैच नहीं करता है। He has no trust in any of them. And Samsayatma, the doubter, who has both knowledge and faith, but is doubtful whether the process will be effective for him. यहाँ पे पूरा क्लियरली लिख दिया है, हमारा टीचर ये बताए थे। एंड दी 40 श्लोक में बोलते हैं, जोगो संशयात्मा कर्मणा ज्ञानो संचिन्न संशयम आत्मबंतम न कर्माणि निबध्नति धनंजय। यहाँ पे 3 पॉइंट देखते हैं। रिएक्शन फ्री वर्क क्या होता है? वन, रिएक्शन फ्री वर्क क्या होता है? वन, हु रिनाउंसेस फ्रूट्स ऑफ एक्शन बाय कर्म योगो। सेकंड, whose doubts have been destroyed by knowledge. Third, who has realized his self is not bound by reaction of works or conquer of riches और धनंजय। तो तीन चीज होना चाहिए। जो फ्रूट्स ऑफ एक्शन को रिनाउंस किया होगा, भगवान के लिए कंप्लीटली दे दिया होगा, एंड whose doubts have been destroyed by proper knowledge of Lord, शास्त्र के बारे में नॉलेज होगा, एंड who has realized the self, that means मैं भगवान का संतान हूँ, सेवक हूँ, इसी से सेवा में रहता है, तो then only he can be free from this reaction of works. एंड 40 श्लोक में भगवान लास्ट में बोलता है, ये सब जान गया आपने, आप उठो, तस्मात् अज्ञान सम्भूतम, तुम अज्ञान का ऊपर जाओ, हृतस्थम ज्ञान असीना आत्मना, असीना मीन से छोड़, ज्ञान का नॉलेज लो, नॉलेज ऑफ लेके जो अज्ञान को काटो, छेदन करो। तस्मात् अज्ञान सम्भूतम हृतस्थम ज्ञानासीना आत्मनः चित्वा ऐनम, इसको छेदन करो। संशयम योगम उत्तिष्ठ भारत, ये भारत वंश जो आप अभी उठो, और जो ये जो ट्रांसलेशन नॉलेज का छोड़ ले लो, इसका लेके अज्ञान से जो आप जो अभी इग्नोरेंस में है, आप नहीं चाहते हो कि आप नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा ये रिलेशन है, ये सब अज्ञान का है। रियल नॉलेज तो है हम सोल है, भगवान का इटर्नल सर्वेंट है। इसको अगर जान लिया, इस नॉलेज को लेते हुए आप जो अज्ञान में है, वो अज्ञान का रूपों का अंधकार को ये नॉलेज का लाइट लेके जला के उसको हटाओ, और नहीं तो ये नॉलेज का जो सोड है, इसको लेके अज्ञान को काटो, छेदन करो। रिवार्ड कर्म इन दी फर्स्ट लाइन, इसमें कर्म का बहुत देखिए एक्शन, कभी कर्म एक्शन होता है, कभी रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे कर्म का डिफरेंट आइडिया दिया गया है। वो 41 रिएक्शन में जो कर्म यहाँ बोलते हैं कि कर्म मीन्स एक्शन, बट द स्पिरिट इन व्हिच कृष्णा सेज द रिजल्ट ऑफ एक्शन। कर्म का रिएक्शन को भी यहाँ पे बोलते हैं रिएक्शन, उसको भी कर्म बोलते हैं। So Krishna is not recommending renouncing work, but renouncing the fruits of work. कर्म को नहीं छोड़ना है, नहीं तो अर्जुन बोले मैं कर्म नहीं करूंगा, नहीं, कर्म को मत छोड़ो, डिटैच कर्म करो। तो thus he told Arjun to work or fight. Fight means युद्ध करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। However, Arjun found these two verses contradictory and thus questioned Krishna in the next chapter में। फिर वो क्वेश्चन करेंगे, डाउट फिर आ जाएगा हमारे लिए, तो फिर वो पूछेंगे क्यों हम क्या करना चाहिए, क्यों का हम फाइट करेंगे। कभी बोलते आप संन्यास ले लो, कर्म छोड़ दो, कभी बोलते हो कर्म करो, डिटैचमेंट कर्म योग हो, इनको भी कंफ्यूजन आएगा फिर। इसलिए यहाँ पे आज जो है ट्राई टू 4th चैप्टर, ये जो शॉर्टली हम लोग डिस्कस किया अभी 5-6 शो का, अभी कल हो सकता है कि इसका डिटेल्स डिस्कस किया जा सकता है। तो अभी किसी को और कुछ क्वेश्चन करना है? कोई कुछ बेनिफिट मिल रहा है? ये जो सवेरे सवेरे पढ़ते हैं कुछ, इसमें कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? चित्ता प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज।
ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି ତା କହିହେବନି। ଆଉ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ମୁକୁଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଟା ବୁଝେ ଆଉ ଭୋଗି ସାରିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ତାର ସଂକ୍ଷେପରେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଟିକେ ତାର ତିଆରି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଗଛର ନା ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଲେ ଆଗ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବାହାରିବ ଗଛରୁ କିଛି ଫୁଲ ହେଲା ତାପରେ ଫଳ ହେଲା ଫଳ ଷ୍ଟେଜଟା ହେଇଯିବାଟା ହଉଛି ଯେ କଣ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ମାନେ ପାଇଛୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଅଲରେଡି ଫଳ ହେଇଯାଇଛି ରିଏକ୍ସନ ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ सब एग्जांपल को डिजीज मतलब एक रोग है काकू है ना ये तो वर्तमान से रिएक्शन पाउच हो सकता है एक आदमी जन्म हुआ वो अंधा है मतलब कि प्रीवियस लाइफ का रिएक्शन के चलते ऑलरेडी अंधा है तो अंधा है मीन्स उसका रिएक्शन मिल चुका है मैंने मिल रहा है अभी मिल रहा है इज गेटिंग दैट रिएक्शन प्रारब्ध फ्रुक्टिफाई मतलब फल हो चुका है अभी उसको हम भोग रहे हैं रिएक्शन को ये लास्ट स्टेज है मैं लास्ट स्टेज से बोल रहा हूँ प्रारब्ध स्टेज उसका पहले वो जो प्री अप्रारब्ध फल मिला नहीं है लेकिन है स्टोर हाउस में है जैसे बोला ना चोरी करने का आदमी अगर जेल में डाल दिया तो उसका फल प्राप्त हो गया प्रारब्ध कर्म इज इट क्लियर जैसे फल मिल गया फल मीन्स फ्रूट तो जेल में रहना ये प्रारब्ध कर्म है और रिएक्शन है क्योंकि चोरी करना एक पाप है ये क्लियर एंड अप्रारब्ध क्या होता है अभी जेल में डाला नहीं है पुलिस उसका वारंट जारी कर दिया है इसको ढूंढो इसको जहां पे भी है इसको पकड़ के लाओ तो नेक्स्ट स्टेज में पकड़ में आ जाएगा तो अप्रारब्ध में उसका पहले क्या है वो जो कूटो स्टेज बीजो स्टेज है मतलब एक सीड स्टेज है सीड पेड़ का बीज है वो बीज से तो गाछ निकलता है ना ये हो गया कूटो स्टेज एंड बीजो स्टेज कूटो स्टेज उसका पहले वासना मीन से डिजायर स्टेज तो हम लोग को जैसे पाप का मिलने वाला है ये ऑलरेडी कर चुका है तो आएगा कभी हम करने का पहले भी हमको जो डिजायर आ गया करने के लिए पाप वो जो है कूटो स्टेज का है मन में आ गया हो सकता है कि कलियुग में मन में जो पाप हम करते हैं वो पाप का रिजल्ट नहीं मिलता है लेकिन चांसेस है जो हम मन में सोच लिया तो वो आएगा ना मन में सोच लिया तो हो सकता है एक दिन उसको कर्म में भी आ जाएगा लेकिन जो सत्य युग में है जो कर्म हम लोग जो सोच लेते हैं ना उसके लिए भी खराब चीज को सोच लिया तो उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा लेकिन सत्य युग में सोचने से खराब चीज को सोचने से रिएक्शन मिलता है और जब अच्छा चीज को करने से ही उसका रिएक्शन मिलता है फल मिलता है लेकिन कलि युग में आप खराब चीज को सोचने से रिएक्शन नहीं मिलता है लेकिन अच्छा चीज को सोचने से उसका रिएक्शन मिल जाएगा हम कोई सोचेंगे किसी को दान धर्म करेंगे ये मन में सोच लिया तो उसका फल मिल जाएगा हम 100 आदमी को आज प्रसाद खिलाएंगे तो इसलिए इसको अगर सोच लिया तो इसमें फल मिलेगा अच्छा फल मिलेगा ये कलियुग का है लेकिन सत्ययुग में ये उल्टा है आप अगर सोच लिया कि मैं इसको मार दूंगा तो उसको रिएक्शन भोगना पड़ेगा लेकिन अच्छा चीज को करने का 100 आदमी को खिलाने का बाद में उसको रिएक्शन अच्छा मिलेगा फल मिलेगा लेकिन सोच लिया कि इसको मर्डर कर दूंगा तो इसका रिएक्शन मिल जाएगा लेकिन कलियुग में किसको मर्डर करने के लिए सोचेगा तो शायद रिएक्शन नहीं मिलेगा लेकिन चांसेस है कि इसको कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बार बार सोचेंगे तो एक्शन में आ सकता है दैट्स व्हाई उसको भी छोड़ना चाहिए इज इट क्लियर दूसरा कोई बोल रहे थे कुछ इरना में गौरंग प्रभु कुछ बोलने वाले थे शायद इसके ऊपर में अगर कुछ डाउट है या कुछ क्लैरिफिकेशन है बताएंगे कोई जो बोले हैं कोई चीज जो चोर जो चोरी करता है बार बार जब चोरी करता है उसका मन में चोरी करने का वासना ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है तो बीज स्टेज का पहले कूट स्टेज में वासना ही से शुरू होता है कोई बैंक डकैती करेगा तो जो प्लानिंग किया वो बीज स्टेज में हो गया उसके बाद चोरी को कर लिया तो
पुलिस उसको पकड़ लिया, उसको प्रारब्ध हो गया, भोग कर रहा है वो, लेकिन पुलिस ढूंढता है अभी पहुंचा नहीं, तो ये अपराध है। ऐसे किसी को रोग भी हुआ, रोग होने का मैंने अभी सिम्टम बाहर में आया नहीं, तो अपराध है, तो चालू हो गया, भोगता है, कष्ट मिलता है, तो इसमें प्रारब्ध इसको बोलते हैं। कभी फीवर आने का पहले कुछ शरीर को कुछ कुछ लगता है, ये अपरारब्ध हो गया, फिर फीवर हो गया तो प्रारब्ध हो गया, और उसका पहले कहीं पे इन्फेक्शन अंदर में चला गया है